दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुंदरम दुबे स्टडी मटेरियल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको थंबनेल में ही देख लिया होगा आपने कि उसमें उपराष्ट्रपति के जो टॉपिक होता है, राष्ट्रपति के बारे में लोग जान लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। उसमें इम्पोर्टेंट भी बताएंगे क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जा सकती है? तो ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उससे की जा सकती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो रेड कलर में दिया रहेगा वो आपका सही रहेगा, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद जो 63 है उसमें आपको क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दी जाए यहीं पर, राष्ट्रपति के एक्सपायर हो जाए या कोई आपातकालीन वो इस्तीफा ले लें तो उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति का संभाल सकते हैं। आई बात समझ में? 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 मंथ, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से सुमेलित तो नहीं है? यानी कि इसमें आपको दिया हो रहा है 3 तो सुमेलित हैं। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्य के परिषद के प्रधान अध्यक्ष होते होंगे, ये अनुच्छेद 64 में दिया है, ये करेक्ट है, ठीक है। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 61 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कौन से कार्यकाल में आपको बताया गया है आर्टिकल में, अनुच्छेद में, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। ये वाला गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चौथे प्रश्न का आपका जो दिया है इसमें, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? देखिए, राष्ट्रपति का हमने कहा रहेंगे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और उपराष्ट्रपति रहेंगे तब भी, और राज्य का राज्यपाल भी रहेंगे तब भी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि इन सभी में, इन सभी, ये सभी है, इन सभी में से एक आदमी एक पद पे रहता है। जैसे राष्ट्रपति रहेगा फिर भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और उपराष्ट्रपति है तो रहेगा ही, तो दोबारा भी अगर चुनाव आ गया है तो वो लड़ सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न 5 है आपका, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? लाभ के पद पर, ये चीज जो है पद है, लाभ के पद पर ना हो, मतलब यानी कि सरकारी लाभ वो कुछ ना करता हो, ठीक है, सरकारी लाभ उसे ना मिलता हो। संसद की किसी भी सदन का सदस्य ना हो, जैसे कि लोकसभा चुनाव से कोई सदन हो जाता है तो लोकसभा चुनाव से या किसी भी सदन से वो किसी का सदस्य ना हो। राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, सॉरी ये सब हो, ठीक है, विधायिका का सदस्य हो सकता है। तो ये सबसे जो मानने वाली बात है, उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता है? लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, सरकारी लाभ के पद पे ना हो, संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य ना हो, जैसे सांसद है, और ऐसे में ना हो। तो ये ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन डी आपको रेड कलर में दिखाई दे रही होगी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। जो ये वाली पद्धति है वो किस में अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 7 क्वेश्चन का। 8वां प्रश्न है आपका, देखो आ गया है कि कौन से कार्यकाल कितनी अवधि होती है? सेम होती है, जैसे राष्ट्रपति की होती है वैसी आपकी उपराष्ट्रपति की होती है।
उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष भी, कार्यकाल का उतना पूरा समय कितना होता है, 5 वर्ष होता है। आई बात समझ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर करेंगे। उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति को मतलब उनके पद को बारे में, गोपनीयता के बारे में कौन बताता है, तो राष्ट्रपति बताते हैं। सी आंसर इज द करेक्ट। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग अगर पत्र देते हैं अपने समय काल से पहले, या जैसे कि चुनाव हो गया है, चुनाव होने के बाद अगर वो होते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है, उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जांचता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, सभी विवाद को कौन जांचता है, उच्चतम न्यायालय जांचता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा जो होता है उपराष्ट्रपति का अभियोग लगाने का कार्य करता है। ठीक है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 12 का प्रश्न आपका पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, यानी किसी कारणवश आपको उपराष्ट्रपति पद से कैसे हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, पूर्ण बहुमत राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, आई बात समझ, पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लोकसभा के जो सदन में होते हैं लोग, उनकी भी सहमति आवश्यक है। इसमें बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को कैसे समझाया जाता है, ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन बी टिक करेंगे आप। चलिए आज के लिए इतना ही है। तो आप, मुझे पता है कि आप पहले जो हो चुके हैं, चीफ मिनिस्टर से लेके, गवर्नर से लेके, प्रेसिडेंट से लेकर, और ये वाइस प्रेसिडेंट तक हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अच्छी तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि नई नई जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर अब आती रही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।